हम जहाँ से आते हैं वहीं समा जाते हैं। आज इस बारे में सत्संग है बातों का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत दिनों बाद गुड मॉर्निंग हो रही है क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में दो चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी हुई लाइफ की। एक तो मेरे सबसे बड़े भाई नहीं रहे, हम सबको छोड़ के चले गए इंडिया में। 60 ईयर्स के थे बस, और हेल्दी थे। जैसे होता है ना, लोगों को बीमारियाँ हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं था। कोरोना का टाइम भी पूरा अच्छे से निकाल दिया था उन्होंने। और दूसरा, मैंने अपना रहने की जगह बदली है। सो इस तरह से दोनों चीज़ें बहुत बड़ी थी लाइफ में। आज मूड क्या बनाया। वॉक तो मैंने शुरू कर दी थी 2-3 दिन से, पर मूड बनाया कि भाई चलो आज कुछ आप लोगों के साथ बातचीत की जाए, थोड़ा मन बदलेगा, फिर से रूटीन आएगा। ये फूल बड़े प्यारे हैं, कुछ लोगों ने अपने घरों में बहुत ही अच्छे सुंदर फूल लगाए हुए हैं। सो उससे वॉक पे बड़ा अच्छा लगता है। और ये वाले भी बहुत सुंदर है। ये वाले बहुत ही सुंदर है। यस। सो मैं बोल रही थी कि भैया इतने ज़्यादा फॉरवर्ड्स भेजते थे अच्छे अच्छे हम सब लोगों को हेल्थ के बारे में, और अच्छी रिसर्च करते थे, समझ थी, गूगल भी करते थे चीज़ों के ऊपर, जो भी चीज़ होती थी। एंड हार्ट के बारे में भी, उनका हार्ट अटैक हुआ और देखो ना, सारे सिम्टम्स थे। पर अभी तो यही कहेंगे कि भाई समय आ गया था, तो दिमाग बुद्धि उसी तरह से ऊपर वाला कर देता है। आई थिंक सो। क्योंकि देखो ना, सिम्टम कि क्या था उनको, मेन ब्लरी आइज़ में, विजन में प्रॉब्लम होना, एंड जॉस में पेन, शोल्डर में पेन। ये 3 तो उनके पक्के पक्के थे। बाजू का दर्द पता नहीं, क्योंकि सबको सब साइन नहीं आते, तो हम सबको बड़ा अलर्ट रहना चाहिए। हम सोचते ना गैस का, उन्होंने सोचा स्पॉन्डिलाइटिस का हो गया है। लोगों को कॉल भी किया, मेरी कज़न है डॉक्टर, उसको भी कॉल किया, तो जो इस तरह से भी उन्होंने बताया, क्योंकि वो ठीक फील कर रहे थे, तो उन्होंने कह दिया मेरी कज़न ने कि भाई टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो। तो नेक्स्ट डे टेस्ट कराना था। एनीवे, इसकी ऊपर बातचीत घर जाके आराम से बैठ के करूँगी। अभी तो मैंने जस्ट गुड मॉर्निंग के लिए, वॉक के समय मैंने सोचा चलो गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। कहते हैं हमारा जो शरीर है, हम जो बने हैं, वो जो खाते पीते हैं ना, या हवा पानी मिट्टी से बने हैं, और वहाँ से आते हैं और वहीं चले जाते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे हम जो भी भोजन करते हैं, सब्ज़ी, फल, अनाज, वो सब मिट्टी से ही आता है। और जब तक कि हवा नहीं लगे, सूरज की रोशनी ना लगे, मिट्टी में सही मिट्टी होनी चाहिए और खाद वगैरह, तो उससे वो अनाज बनता है, उसको हम खाते हैं, उससे हमारा शरीर बनता है, हम बेबी से पूरे बड़े होते हैं। तो वो सही बात है कि हम जहाँ से आते हैं वहीं चले जाते हैं। और बस वही है, लगता है ना, एक बीज से हम आते हैं और कलश में समा जाते हैं, उसके बाद जिसका जैसा धर्म होता है उधर विलीन हो जाते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम गंगा में विलीन हो जाते हैं। सो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने बड़े भाई की। हम सब के अपने रिश्ते हैं जिनसे हमें बहुत स्नेह है, और कुछ रिश्ते बहुत ही भावुक होते हैं, बहुत ही प्रिय होते हैं, माता पिता के, भाई बहनों के, कुछ फ्रेंड्स के। तो मेरे 3 भाई हैं और उनसे अपने अलग अलग लेवल का रिश्ता है। सो इन बड़े भाई से कुछ अलग सा ही इमोशनल लेवल पर मेरा रिलेशनशिप था, बिकॉज़ वो अंडरस्टैंड करते थे मेरी बातों को। और जैसे मेरे फादर के साथ था, तो फादर के साथ डिफरेंट लेवल का था और एक्स्ट्रा था, पर इन भाई के साथ भी बहुत अच्छा चल रहा था मेरा लास्ट ईयर से। वो मेरी बातों को समझते थे, और वो ये नहीं, और ही वॉज ए गुड लिसनर, पूरा सुनते थे, ऐसे सीख नहीं देते थे। पूरा सुनने के बाद बहुत थोड़ा सा अपने हिसाब से बोलते थे, और मैं उसको समझती थी, सुनती थी। तो हर सुख दुख में उनके साथ शेयर करने लगी थी। और तो वो जो एक सपोर्ट थी वो एकदम से चली गई मिड ऑफ अगस्त में।
वैसे तो ये कहते हैं धर्म के हिसाब से, जैसे कि मेरी भाभी ने बताया कि जिस दिन वो गए एकादशी, और पता नहीं कितने सालों बाद आई, और जैसे कि बिना तकलीफ़ के एकदम से उनके प्राण निकल गए, तो उस हिसाब से देखो तो उनके लिए तो अच्छा हुआ। हम सब जो पीछे रह गए मोह माया वाले, तो उनके लिए तो थोड़ा-सा झटका रहा, और अब धीरे-धीरे हम सब रिकवर हो रहे हैं। तो अभी तो ऐसी ये बातें दिमाग में बहुत सारे हलचल है, मेरे थॉट्स कहाँ-कहाँ जा रहे हैं मालूम नहीं, मैं कौन से थॉट को किधर कर दूँगी। तो यस, ये सही कह रही हूँ मैं, कौन से थॉट को किधर कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारे मिक्स्ड अप फीलिंग आ रही हैं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। मैंने सोचा उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा मैं नहीं जान पाई। मैं सोच रही थी इंडिया क्यों जाऊंगी तो उनसे अच्छे से बातें करूंगी जी भर के, क्योंकि थोड़ा सा वो ना क्या बताऊं, अवॉइड भी करते थे कभी कभी लोगों से मिलने में, और डॉक्टर ने गलत डायग्नोज किया है क्या, आई डोंट नो। वहाँ पर उनको डिप्रेशन का बता दिया गया था बहुत सालों से, एंड ही वाज टेकिंग मेडिकेशंस। जॉब भी ऑन एंड ऑफ करते थे, पर लास्ट ईयर से सुना एक अच्छे डॉक्टर मिल गए थे, उन्होंने कोई डिप्रेशन नहीं बताया, बोला एंग्जाइटी, कोई कोई चीज़ें उनको उनकी एंग्जाइटी को ट्रिगर करती थी, तो वो उनको समझ में आ गया। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक थे। नहीं तो मेरी कॉल अवॉइड करना, लोगों के पास नहीं आना। ऐसे लास्ट टाइम जब भी मैं 3 साल पहले इंडिया गई थी तो उनको आना था, पर वो नहीं आए, उनको घबराहट आ गई। उनको किसी भी बात पे घबराहट आ जाती थी। इसी तरह से ऑफिस में, इंजीनियर थे वो, मैकेनिकल इंजीनियर, तो इसी तरह से ऑफिस की मीटिंग है, कोई है या कोई डेट आ गई, उसमें भी मतलब कि बाय दिस डेट उनको काम पूरा करना है, तो उसमें उनको घबराहट आ जाती थी, और वो उनको यही समझ में आता था ऑफिस जाना बंद कर दो। नेचुरली जब आप बहुत दिनों तक बिना कारण बताए आप ऐसे करोगे तो जॉब में तो प्रॉब्लम आएगी ना। फिर वो ये, क्योंकि वो अच्छे इंसान थे और काम तो करते ही थे, तो पहचान जिनको उनकी समझ थी वो उनको जॉब देते थे और उनको रखते थे, और समझते थे कि भाई अभी इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो वो छुट्टी ले लेते थे। फिर दोबारा से वहाँ उन्होंने बुला लिया या दूसरा ले लिया, ऐसे करके उन्होंने अपना लाइफ को किया। तो मेरे को हमेशा क्यूरियोसिटी रही, और थोड़े टाइम पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था बच्चों के सेल्फ एस्टीम पे, तो उन्होंने लिखा उसके आंसर में कि रागिनी यस यू आर राइट, क्योंकि मेरा भी मेरे माता पिता ने सेल्फ एस्टीम लो कर दिया। तो ये फ़ेस टू फेस बात करने की बात थी, तो मैंने कहा अब नेक्स्ट ईयर का सोच रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा तो ये हवाई जहाज़ की सेवा तो जाके पर्सनली बात करूँगी। तो वो रह गई। अभी जितनी भी और लोगों से पूछ के, शायद भाभी जी को पता हो तो भाभी जी से बातें करा करूँगी, तो उनके बारे में जानूँगी। पर बहुत सारी बातें अनसुनी रह गई मेरी तरफ से, तो जो मेरे को था सवाल, बहुत सारे सवाल मेरे जहन में थे उनके बारे में। जो मेरे को अपनी बुद्धि से समझ में आता है, उनकी लाइफ को मैं जैसे 3 4 उसमें डिवाइड करूं, तो उनका चाइल्डहुड में, मतलब ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज द हैंडसम मैन इन अवर होल फैमिली, सारे कज़न्स में सब कुछ मिलाकर इंटेलिजेंट भी, सो सबके प्रिय रहे, मामी जी के, सारी कज़न सिस्टर के। उनका वो हाल रहा जो मेरे को अभी सरप्राइज़ हो गया था, क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर जो मेरे से 10-12 साल बड़ी है, उन्होंने फ़ोन किया उनकी चले जाने के बाद मेरे को, तो मैं ऐसे बोली थी मेरे भैया, तो बोली तुम्हारे भैया नहीं हमारे थे। तो उनका ऐसा आता जैसे कृष्ण जी की, मेरे को ऐसा लगा जैसे कृष्ण जी की गोपियाँ थी ना, एक राधा थी, तो मेरे को था मैं उनकी रियल सिस्टर हूँ, और देखो इतनी सारी बहनें, सारे अपने सारा अपना दम भर रही हैं कि मेरा था, राजीव तो मेरा था, मेरा भाई, और सब। तो इतना प्यार था उनके अंदर, इतनी वो थी, सबसे बहुत प्यार से वो रहे। तो नेचुरली मेरे से, मैं छोटी थी और शायद इतनी भी छोटी नहीं थी, 4 साल ही तो छोटी। तो जो भी रीज़न से वो जहाँ पढ़ाई करी वहाँ पे वो कज़न्स थी 2, तो पढ़ाई के दिनों में, इंजीनियरिंग के दिनों में वो उधर विज़िट करते थे, उनसे क्लोजनेस हो गई। और दूसरी मासी की बेटियों से और रीज़न से उनकी क्लोजनेस हो गई, जाना आना चलता रहा। मेरे पास भी दिल्ली में आते जाते थे, तो अलग टाइप का लेवल का था, पर मेरे को ये नहीं मालूम था मेरे भैया जो है इतने प्रिय हैं, जैसे कृष्ण जी गोपियों में प्रिय थे, ऐसे मेरे भैया इतने कज़न्स में और सब लोगों में इतने प्रिय हैं, जो बहुत अच्छी बात है नेचुरली। तो उनकी बात करी थी मैं 3 भागों में। तो बचपन उनका
कोई भी, जैसे आजकल यहाँ इस कंट्री में तो पता है बच्चे को है दिखाओ, बात करो, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलप, बच्चा शाई क्यों है, दब्बू क्यों है, तो उस ज़माने में नहीं था। तो मेरे माता पिता को भी दोष नहीं दूंगी, उन्होंने भी शायद अभी नहीं देते होंगे, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं हमें समझ आ जाती है। तो उस वक्त उन्होंने नहीं कुछ किया और वो ऐसे ही अपने जिस भी प्रेशर में, पता नहीं क्योंकि होशियार थे तो अच्छे नंबर आते थे उनके, तो उन्होंने पढ़ाई कर ली, इंजीनियरिंग में भी चले गए उधर में। तो ये पार्ट तो ऐसा निकल गया उनका, जैसे भी प्रेशर में रहे, अपनी पर्सनैलिटी उनकी जिस तरह की ख़राब हुई मेरे को नहीं मालूम। फिर इंजीनियरिंग में चले गए, वहाँ पे उनका बड़ा चेंज हुआ, एक अलग सा ही चेंज जो इन सब अपनी लाइफ की लड़ाइयों से लड़ते हुए वो निकले। और उसके बाद में एंड अभी जो बहुत कुछ सालों से उनका यही था कि कृष्णा में लग गए थे। मेरी भाभी ने बताया 15 साल पहले उनको दीक्षा दिला दी थी उन्होंने हरे राम अपने गुरुजी से। तो उसके बाद तो वो बस कृष्णा में ही लगे थे, वो मंत्र जाप करते थे। अब ये सोचो ना, कोई हैंडसम जैसे कोई हीरो हो, मान लो धर्मेंद्र राजेश खन्ना, उसको आप देखो माला जप रहा है, तो आपको सरप्राइज़ लगेगा कि कैसा इंसान हो गए। बट उन्होंने वहाँ ही शरण ली और वहीं से उनको शांति मिली और भाभी जी का सपोर्ट रहा, भाभी जी को मानने भी लगे। तो ऊपर वाले ने देखा होगा इनका ना एंड कैसा है, तो उसी हिसाब से फिर वो पार्टनर देते हैं हमें। उस वक्त लगता है उनको, उस वक्त लगा होगा कि मेरे को ये चाहिए था, ये नहीं मिला, पर बाद में आई थिंक क्योंकि भाभी जी ने पूरा सपोर्ट दिया उनको और जो भी कुछ है लाइक सो ही वॉज लीडिंग वेरी सिंपल लाइफ। कोई आना जाना नहीं, अपने वॉक करना और कृष्णा में घर में ही रहना, टीवी देखना। और हम लोगों से कम बात करते पर लास्ट ईयर से सबसे बातें कर रहे थे। और अभी तो जाने से पहले कुछ महीने से तो वो सभी लोगों से, जो बड़ा कुनबे का ग्रुप था उसमें बहुत इन्वॉल्व थे। और लोग फ़ोन भी कर रहे थे उनको कि सब खुश थे कि ये अब फिर से अच्छे से बातें कर रहे, क्योंकि सबके प्रिय थे ये। तो इसके साथ ही आज का तो मैं ये व्लॉग एंड करूँगी। बस यही कहना चाह रही थी कि हमारी लाइफ का कुछ पता नहीं छड़े क्या, क्योंकि ना या लास्ट मोमेंट का, लास्ट डे का बताऊँ मैं, जो बता रही थी मैं कि एक दिन पहले से उनके जबड़े में दर्द था, शोल्डर में पेन था, और क्या बताया था, यस ये कुछ चीज़ें हो रही थी। और उन्होंने लोगों को फ़ोन करके पता किया तो वो ठीक हो गए। एंड जिस दिन वो गए उस दिन की मॉर्निंग में फिर उनको, आई थिंक उनको हार्ट अटैक हुआ था या नहीं सर्वाइव, क्योंकि उन्होंने बोला मेरी विज़न भी जा रही है, जो पूरा साइन है हार्ट अटैक का। विज़न गई उनकी, और उनके जॉज में दर्द हुआ, शोल्डर में दर्द हुआ, और उन्होंने पेन किलर ले ली। उनके फ्रेंड जिसके साथ वॉक जाते थे, सुना है मैंने, उन्होंने कहा वॉक पे क्यों नहीं आ रही, उन्होंने कहा ऐसे दर्द बहुत है जी, तो उन्होंने उनको पेन किलर दे दी और उससे वो ठीक हो गया। उसके 17-18 घंटे रफली बोल रही हूँ कि एवरीथिंग तो आई डोंट नो, मैं जो सुनती हूँ इधर उधर से भाभी से उसका एग्जैक्ट नहीं कर पाती, पर रफली उसके बाद बस 17-18 घंटे वो रहे। तो बट इतने घंटे सर्वाइव किए, उनकी हेल्थ को देखो ना, एक झटका उन्होंने अपने आप ले लिया ऐसे। तो रात के 10:30 बजे के आसपास उन्होंने टीवी बंद किया, दोनों मियाँ बीबी ने अपने बेडरूम में आए। और भाभी ने बताया कि वो बोले कि भाई गर्मी लग रही है भाई, एसी को तेज़ करता हूँ। तो भाभी ने कहा मैं करती हूँ। तो बोले कि नहीं नहीं, तुम जो है तुम रहन दो, तुम पता नहीं क्या कर दोगी, नींद में बटन को क्या क्या दबा दोगी। खुद उठे, एसी को उन्होंने तेज़ किया, एसी कूलर जो भी हो, और उसके बाद में आके लेटे वो, और एक आह के साथ उनके प्राण निकल गए। तो क्या कहें, सब लोग अपना ध्यान रखें, सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। पर अगर आनी है तो मैं बोलूँगी भगवान बुद्धि को बंद कर देता है, क्योंकि उनको बहुत समझ थी, वो हर बात को गूगल करते थे। और जो वहीं पर मेरे उनसे छोटे भाई थे, उनको उन्होंने कॉल नहीं करा, नहीं तो वो तो आकर देखते और कैसे भी उनको लेकर जाते। तो सबसे मिलजुल के रहें। मालूम नहीं इस क्षण आपसे बात हो रही है, दूसरे क्षण मेरा क्या हो जाए या दूसरों का क्या हो जाए, अभी तो लाइफ का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो आधे घंटे पहले तक उन्होंने अपने बेटे से भी बात करी है। सो प्रेम से रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।